तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। आज ही के दिन संविधान दिवस पर देश में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी जिद के चलते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। यदि भाजपा केंद्र सरकार ने किसानों की मांगे समय रहते मान ली होती तो 750 किसानों की जान नहीं जाती। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि जो 3 कृषि कानून अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बनाए गए थे वह तो वापस लिए, लेकिन किसानों की एक भी मांग नहीं मानी, चाहे वह एमएसपी को कानून में लाना हो या फिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना हो। इसके साथ ही उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि जिस देश में 70% लोग कृषि से जुड़े हैं वहां सरकार सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार अपनी जिद छोड़े और किसान को सशक्त बनाए, साथ ही किसान हित के लिए एमएसपी को कानून बनाए और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। शहीद किसान परिवारों को मुआवजा देकर देश के अन्नदाता से माफी मांगे जो देश की थाली में भोजन पहुंचाता है। किसानों के आंदोलन को आज 1 साल हो गया, लेकिन भाजपा सरकार अपनी जिद के चलते, सत्ता के अहंकार के चलते किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बनाए 3 काले कानूनों को तो वापस ले लिया, लेकिन किसानों की एक भी मांग नहीं मानी। एमएसपी पर किसान का हक है, एमएसपी कानून का हिस्सा बने जिससे अन्नदाता शक्तिशाली हो, समृद्ध हो, और दूसरा स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू हो। ये किसानों के हित में है। भाजपा सरकार की जिद के चलते 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उन शहीद किसानों को मुआवजा मिले। देश का अन्नदाता लगातार आंदोलनरत है, लेकिन भाजपा की अहंकारी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है, उसका चरित्र निकलकर सामने आ गया है। बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा सब अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी देश के अन्नदाता के साथ खड़ी है, देश के किसान के साथ खड़ी है जो हमारी थाली में भोजन पहुंचाता है। वहीं आपको बताते चले कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से माफी मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस करने की बात कही थी, परंतु किसानों ने मोदी सरकार पर विश्वास नहीं जताते हुए कहा था कि जब तक संसद में तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा और एमएसपी कानून लाने समेत अन्य मांगे सरकार नहीं मानेगी, तब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।